आज मैच जो है सर वो हो रहा है, तो ऐसा शायद लग रहा था कि अच्छा फाइटिंग मैच होगा। अभी इब्तदाई तौर पर तो नज़र नहीं आ रहा कि बहुत लंबा स्कोर कर पाए बांग्लादेश और पाकिस्तान। बैटिंग और फिर होम ग्राउंड, होम क्राउड, क्या मैच को देख रहे हैं सर? भाई देखिए, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने वहीं से शुरू किया है जहां से पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच खेला था। पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। खासतौर पे पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे वो इतनी डोसाइल विकेट थी, कंप्लीटली बैटिंग विकेट थी, ना उसमें पेस था ना उसमें स्पिन था। उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और जो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन थे उनको कंप्लीटली कहीं भी किसी अंदाज में संभलने नहीं दिया और आउट कर दिया। और इसका नतीजा ये था कि उनके जो शुरू के पावर प्लेस थे, जो पावर में 10 ओवर में उन्होंने 47 रन बनाए थे और उसके उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद ना जाने वो टेम्पो क्यों टूटा। शकीब उल हसन और मुशफ़िकुर रहीम ने दोनों ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, बहुत ही जबरदस्त। अभी थोड़ी देर पहले शकीब उल हसन आउट हुए और उन्होंने 5वीं विकेट की शराकत में जनाब 100 स्कोर किया। बहुत ही अच्छी बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। एक चांस मिला शकीब को जब नसीम शाह ने उनका एक मुश्किल कैच ड्रॉप किया। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में और जो प्रोफेशनल्स होते हैं ऐसे कैचेस ले लेते हैं, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट में ये होता है। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। बड़े विकेट गिरने के बावजूद भी उन्होंने अपना स्ट्रोक्स जो है वो नहीं छोड़े। अच्छा, और वो खेलते रहे। क्या वजह है पाकिस्तान आते ही ऐसे अटैक जो है ना, वो कहते हैं पहला हल्ला वो इतना ज़बरदस्त होता है कि आउट कर लेते हैं। हमने इंडिया के खिलाफ भी 4 खिलाड़ी आउट कर लिए 11 ओवर में, अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन हुए। फिर उसके बाद 5वीं 6वीं विकेट की शराकत जो है वो लंबी हो रही है। ये दोनों सेम मैचेस में यही सिचुएशन हुई, क्या वजह हो रही है? बॉलर्स भी वही हैं, पूरी जान भी लड़ा रहे होते हैं। देखिए, सारी बातें कि जब टीम इतनी गिरती है ना और प्रेशर में आ जाती है तो कोई ना एक आध खिलाड़ी ऐसे, शकीब उल हसन जनाब 237 के करीब ओडीआई खेल चुके हैं, 9 उनकी टेस्ट सेंचुरियां हैं ओडीआई में। इसी तरह मुशफ़िकुर रहीम जो हैं वो 252 के करीब ओडीआई खेल चुके हैं और वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है बांग्लादेश के लिए। उन्होंने बड़ी बड़ी इनिंग्स के लिए तो ये दोनों खिलाड़ी थे और उसके बाद उनको ये अंदाजा था, दोनों को ये अंदाजा था। लेकिन अच्छी उनकी बैटिंग की खास बात ये थी कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। और ये कमाल की बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब ये देखे ना कि बैट्समैन जो बॉलर है वो 4 विकेट गिरने के बाद लास्ट प्लेयर खेल रहा है, लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग प्लेयर, उसके बाद ऑलराउंडर्स और टेल शुरू हो जाती है। उसमें इस टाइप की परफॉर्मेंस देना मेरे ख्याल में, और ऐसी जबरदस्त बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे उनके खिलाफ इतनी उम्दा परफॉर्मेंस देना, मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू शकीब एंड मुशफ़िकुर रहमान। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी स्पिनर्स है, शादाब साहब ने बॉल टर्न तो नहीं हो रही है विकेट के ऊपर, और न जाने थोड़े से वो मुझे क्यों लगा कि वो उनकी लाइन ऑफ लेंथ थोड़ी सी वेवर्ड थी, उसका पूरा फायदा उठाया शकीब ने और मुशफ़िकुर रहीम ने, और एक्यूरेट अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की। अभी आखिरी वक्त में जो कप्तान बाबर आजम शायद थोड़ा पहले चाहिए था उनका कि इफ्तिखार को लेके आते, उनके बाद आगा सलमान भी हैं, वो बॉलिंग करा सकते थे। लेकिन यहाँ मैं इस वक्त ये कहूंगा, शुरू के जो 45 मिनट थे, 40 मिनट थे गेम के थे, उसमें तो पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया था, जबरदस्त बॉलिंग की थी। और इस विकेट के ऊपर जिस अंदाज में हारिस रऊफ ने जो बोल्ड किया था वो कमाल की बात थी, और मेहदी को जिस तरह आउट किया था वो भी कमाल की बात थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।